अब आपको एक कहानी सुनाता हूँ एक रतन लाल की। तो रतन लाल क्या है कि एक गांव के अंदर रहता है और शहर के अंदर वो अपनी जॉब करता है। एक छोटी मोटी फैक्ट्री में जॉब करता है वो। और उसके पास कुछ ज़मीन भी है गांव के अंदर, जिससे खेती बाड़ी से उसका अच्छा गुजारा होता है। उसकी बहुत कुछ ज़्यादा इच्छाएं भी नहीं होती है, तो वो अपनी दाल रोटी जो मिल रही होती है उसमें खुश होता है। उसके घर परिवार में उसके माता पिता होते हैं, उसके दो भाई होते हैं। जो बड़ा भाई होता है उसका उसका नाम बलदेव नारायण होता है, और उसका उससे बड़ा प्यार भी होता है। और उसकी जो बीवी होती है वो भी अच्छी होती है। और उसका एक छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है रघु। रघु भी कुंवारा होता है। और जो रतन लाल है उसकी अभी रिसेंटली शादी हुई होती है। तो दोनों में आपस में पति पत्नी में आपस में बड़ा प्यार होता है। तो गर्मी का समय होता है, और गर्मी के समय में जो रतन लाल है वो थोड़ा बीमार पड़ जाता है। लेकिन उसने अभी कभी चिंता नहीं की होती अपनी सेहत की, तो इसलिए वो सह लेता है। एक दो दिन भी वो गर्मी में अंदर जाता रहता है। तो लेकिन तीसरे दिन क्या होता है कि वो बड़ा भारी बीमार पड़ जाता है। उसका जो बुखार होता है बड़ा तेज हो जाता है, और वो बिस्तर से उठ नहीं पाता, और उसे काम से छुट्टी लेनी पड़ती है। तो जो पास का जो डॉक्टर होता है उसे बुलाया जाता है, वो उसे कुछ दवाई देता है। तो एक बार उसका बुखार उतर भी जाता है, लेकिन फिर भी वो शरीर में थोड़ी कमज़ोरी महसूस करता है। लेकिन धीरे धीरे वो देखता है कि उसके शरीर में काफ़ी कमज़ोरी आ गई है। उसका वेट भी धीरे धीरे कम होने लग गया है, और उसके शरीर में वो ताकत नहीं रही। तो फिर वो ऑफिस भी अपने नहीं जा पाता जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहा होता है। तो उसे अब लंबी छुट्टी मिल जाती है ऑफिस से। उसे अब थोड़ा सा फाइनेंशियली सफ़र करना पड़ता है, और वो खेती पर भी ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि वो सारा दिन बिस्तर पे पड़ा रहता है। वो बस अपना खाना पीना नहाना धोना बस यही काम कर पाता है। वो भी बड़ा हैरान हो जाता है कि ये क्या हो गया मेरे शरीर को, मैं अब कुछ काम नहीं कर पाता। तो वो देखता है कि धीरे धीरे जिस तरह से 2 महीने गुजर जाते हैं बीमारी की हालत में, तो उसके जो घर वाले हैं उनका बिहेवियर भी उसके प्रति थोड़ा सा बदल जाता है। अब वो उसकी उतनी केयर नहीं करते। तो इससे उसके माइंड पर भी थोड़ा सा असर आता है। वो भी बड़ा निराश हो जाता है कि अब शायद मैं ज़िंदगी भर ठीक नहीं हो पाऊँगा, अब मैं क्या करूँ। तो कुछ समय के बाद एक बार वो रात को उठता है बाथरूम करने के लिए, और रात के समझ लीजिए 12 बजे होते हैं। तो पड़ोस में वो जो कमरा होता है वहाँ पर वो कान लगाता है, क्योंकि कुछ आवाज़ आ रही होती है। तो वो सुनता है, उसके पिताजी बोलते हैं कि ये जो रतन लाल है ये एक ड्रामा कर रहा है, ये कोई बीमार नहीं है। तो उसकी जो माँ होती है वो भी उनका साथ देती है कि हाँ हाँ ये ड्रामा ही कर रहा है, ये बड़ा आलसी है और ये कोई काम नहीं करना चाहता। तो उसका जो बड़ा भाई होता है वो कहता है कि देखिए उसका वज़न भी बड़ा कम हो गया, वो तो हम सब देख ही रहे हैं। अगर ड्रामा कर रहा होता तो ये वज़न कम नहीं होता। तो उसका जो छोटा भाई होता है रघु, वो कहता है कि अगर कोई बीमारी होती तो डॉक्टरों की पकड़ में तो आती, अब डॉक्टर तो कोई 20 की बीमारी बता नहीं पा रहे हैं। उसकी जो बीवी होती है वो रोने लग जाती है। वो कहती है कि अब मेरा क्या होगा, मैं अब कहाँ जाऊँगी, मेरी तो अभी अभी शादी हुई है। तो ये बात रतनलाल सुनकर और ज़्यादा सुनने की उसमें हिम्मत नहीं होती, वो वापस आकर सो जाता है दुखी मन से। तो इसी तरह से कुछ समय और बीत जाता है, लेकिन वो ये बात किसी के सामने नहीं करता। रतनलाल अपने दिल के अंदर ही ये सारी बातें रखता है। तो एक दिन उसका बड़ा भाई सुबह सुबह उसके पास आता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें खेत लेकर चलता हूँ अकेले में। तो वो उसके साथ चल पड़ता है, और वहाँ पर वो उसे कहता है कि ये थोड़े से पैसे हैं, तुम ये पैसे अपने पास रखो और तुम एक जगह इस आश्रम में चले जाओ। वहाँ पे हो सकता है तुम्हें स्वास्थ्य लाभ हो, लेकिन अब तुम्हारा जो जीवन है इस घर में सुरक्षित नहीं है। तुम काफ़ी समय से बीमार हो, और तो तुम्हारे लिए कुछ प्लानिंग चल रही है। हो सकता है कि अब तुम यहाँ पर ज़्यादा दिन जिंदा ना रहो। तो मेरी एक कोशिश है कि मैं तुम्हें बचा लूँ। तुम यहाँ से चले जाओ इस आश्रम में, और कोशिश करो कि तुम वहाँ पर ठीक हो जाओ, और ठीक हो जाओ तभी वापस आना। क्योंकि जो तुम्हारी ज़मीन है वो तुम्हारे छोटे भाई को चली जाएगी, और जो तुम्हारी बीवी है उसकी भी शादी छोटे भाई के साथ करा दी जाएगी।
ये बात सुनकर जो रतनलाल है उसको एकदम से शौक लगता है कि ये क्या हो गया। लेकिन ये शौक की बात सुनकर उसके दिल में थोड़ी सी हिम्मत भी आ जाती है कि नहीं, अब उसे कुछ करना है। तो वो थोड़े से जो पैसे उसका भाई देता है उसे लेकर वो चला जाता है उस आश्रम में। तो आश्रम में वो कुछ पैसा है वो डोनेट कर देता है और वहाँ पर रहने लग जाता है। तो वहाँ पर कुछ दिन रहते रहते वहाँ पर जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं, जो साधक होते हैं, उनसे एक से जो रतनलाल की थोड़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो सुबह सुबह आकर रतनलाल को खूब कुछ कहानियाँ सुनाता है, उनके साथ थोड़ा सा योगाभ्यास भी करता है। और रतनलाल देखता है कि धीरे धीरे वहाँ के वातावरण से उसकी जो सेहत है उसमें अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। वो अपने आप को थोड़ा सा स्वस्थ महसूस करता है और मेंटली भी काफ़ी अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है। तो एक दिन बातों बातों में जो रतनलाल है अपने घर परिवार की बातें उसे बताता है कि ऐसे ऐसे मैं बीमार हो गया और मुझे ऐसे लगा कि अब मेरा जीवन वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, इसलिए मैं आ गया। तो जो साधक होता है वो कहता है कि इस दुनिया के अंदर जितने भी हमारे रिलेशनशिप हैं वो आपस में म्यूचुअल इंटरेस्ट पर बेस्ड हैं। तो इसलिए तुम किसी का शौक मत करो, जो कुछ होना है वो हो जाता है। और शायद तुम उनकी जगह होते, शायद तुम भी ऐसा सोचते। तो रतनलाल कहता है मैं शायद ऐसा बिल्कुल भी ना करता, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। पर तुम मुझे एक बात बताओ साधक, कि तुम मेरी इतनी सहायता क्यों करते हो, तुम मेरे लिए बड़ी मेहनत करते हो। तो साधक होता है वो कहता है कि मैं तो देखिए अपने गुरु का जो हुक्म है उसको फॉलो कर रहा हूँ। मेरे गुरु ने बताया कि तुम लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करो, तो ये तुम्हें अध्यात्म की तरफ ले जाएगा। तो मैं वही काम करता हूँ और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करता। तो रतनलाल कहता है कि अब से मैं भी यही करूँगा, मैं भी इसी आश्रम में रहूँगा और तुम्हारी तरह सेवा करूँगा। तो साधक उसे कहता है नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें वापस अपने घर जाना है और वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करना है। तो रतनलाल थोड़ा सा दुखी हो जाता है, लेकिन वो इस बात को भी समझ जाता है कि हाँ, उसका जीवन यहाँ इस आश्रम में नहीं है, उसका जीवन अपने ही गांव के अंदर है। तो फिर वो वापस चला जाता है कुछ समय के बाद अपने गांव के अंदर और सबसे पहले वहाँ पर अपने भाई से मिलता है। और उसका भाई उसे देखकर बड़ा खुश होता है और उसे सब घर के हालात पता चलते हैं कि अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसकी उसे आशा थी। सब कुछ वैसा ही है जैसे वो छोड़ कर गया था। तो वो घर आकर सब अपने बाकी घर वालों से भी मिलता है और वो उसे उन सब घर वालों को बताता है कि हाँ, मैं एक हेल्थ जर्नी पर गया था, अब मुझे काफ़ी स्वास्थ्य लाभ है, तो अब मैं काफ़ी ठीक महसूस करता हूँ और फिर से मैं अपने सारे काम कर सकता हूँ। तो फिर से वो अपनी जॉब वापस ज्वाइन कर लेता है और फिर से अपना जीवन व्यतीत करने लग जाता है। लेकिन बस एक डिफरेंस आ जाता है कि अब उसका जो दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। वो सारे के सारे चीज़ों को करते हुए भी ये चीज़ याद रखता है कि जितने भी रिश्तेदारियां हैं हमारी, वो सब म्यूचुअल इंटरेस्ट पर बेस्ड हैं। उम्मीद है कि ये कहानी भी आपको पसंद आई होगी और ये कहानी थोड़ा सा गहराई के अंदर हमें बताती है कि हमारा जीवन कैसा है और कैसे हमें उसे जीना चाहिए। धन्यवाद।